ज़्यादा सोचने से ना लोग अपने आप को एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं। उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम सोचें, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी चीज़ें ओवरथिंक करने लगते हैं जिसकी वजह से हमें अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। भाई देखो, सिंपल बात है कि ज़्यादा सोचना हमें खुश नहीं रहने देता। ज़्यादा सोचने वाले आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ वही चीज़ें सोचते हैं जो उनको और ज़्यादा परेशान करती है। यानी ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे कोई पॉजिटिव कारण होगा, बल्कि ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे ज़रूर कोई नेगेटिव बात है। अगर मानो किसी से बात नहीं हुई है, आज उसका कॉल या मैसेज नहीं आया, तो ये नहीं सोचेंगे कि उससे बात करनी है, इस बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि वो ये सोचने लगते हैं कि ज़रूर उनके मन में हमसे बात करने की इच्छा है ही नहीं, वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। और ये चीज़ें ओवरथिंकिंग में काउंट होती है। यानी यहाँ पर आप डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो आपको और ज़्यादा परेशान कर रही है। और फिर ये चीज़ें ना हर एक चीज़ पर, हर एक रिश्ते पर इम्पैक्ट डालती है। यानी यहाँ पर आप किसी भी रिश्ते में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हर एक इंसान से, हर एक चीज़ से परे महसूस करेंगे। यानी हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। हम चीज़ों को सोचने की बजाय, हम चीज़ों को जानने की बजाय, समझने की बजाय उसे सिर्फ अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम ओवरथिंकिंग से बच कैसे सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं ओवरथिंकिंग के। इसमें सबसे पहला आता है कि ना आप हमेशा ना परेशान रहते हैं। यानी किसी ना किसी चीज़ की ना चिंता चलती रहती है। किसी ने ऐसा क्यों बोला, किसी ने वैसा क्यों कर दिया, या सामने वाले ने बात क्यों नहीं की, या ऑफिस में बॉस ने उसी की तारीफ क्यों की, जबकि हम भी तो सेम काम करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। इसके बाद हम ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में चिंता बहुत कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में बॉस ने किसी दूसरे एम्प्लॉय की तारीफ कर दी, लेकिन जो ओवरथिंकिंग करने वाला एम्प्लॉय होगा वो इस बात को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगेगा। वो ऐसा सोचने लगेगा कि यार उसकी तारीफ क्यों हो रही है। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी चीज़ों में ठीक हूँ। बल्कि वो ये सोचने लगता है कि यार उसकी तारीफ क्यों हो रही है, उसके बारे में क्यों हो रहा है। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने की बजाय हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर रहे। सामने वाला जो बॉस है उसके थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। यानी हमें ये नहीं सोचना कि बॉस के जो एक्शंस है वो इसी तरीके के हो जाएं। हम किसी तरह से बॉस के एक्शन को इस तरह से कर दे कि वो हमारी तारीफ करे, हमें ये नहीं सोचना है। बल्कि हमें अपने अंदर खुश रहने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि मेरा काम कैसा चल रहा है, मैं अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी साइड से अपना बेस्ट दे रहा हूँ या नहीं। जब आप अपनी नज़र में बेहतर महसूस करेंगे तो फिर आपको दुनिया से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर आप अपने अंदर ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद ओवरथिंकिंग में एक सिम्टम ये भी आता है कि हम अपने पास्ट की गलतियों से अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, जबकि ये नहीं करना होता। अब यार जो आपका पास्ट था उसमें आपने जो मिस्टेक की है उसके बारे में आपको ये ख्याल भी है कि हाँ मेरे से वो गलती हो गई थी, तो अब आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो हो गया वो ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, मुझे उससे सीख कर आगे जाना है, यानी वो चीज़ें दोबारा नहीं करनी। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग की बात करें तो हम यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि वो चीज़ क्यों हुई, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जबकि हम पास्ट में जा भी नहीं सकते। उसके बावजूद हम ये सोच रहे होते हैं, तो इसे नहीं सोचना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर एक सिम्टम ये भी होता है कि हम ज़्यादा नींद नहीं लेते, और नींद ना लेने की वजह से हमारे अंदर चिड़पन होने लगता है, और चिड़पन होने की वजह से हम ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करने लगते हैं। यानी नींद पूरी होना ज़रूरी होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही होती। और इसके बाद एक सिम्टम आता है कि चीज़ों को ओवर एनालाइज करना, यानी हर चीज़ को तरह तरह से देखना कि यार ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती थी, वैसे भी तो हो सकती थी। हर चीज़ को जज करना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उसको जज करने की जो आदत है वो होने लगती है, और ये चीज़ नहीं करनी होती। जो चीज़ गलत है उसको ठीक करना है या फिर समझा देना है, लेकिन उसको बार बार सोचते नहीं रहना। यह आपका मेन होना चाहिए। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से डील कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ से निकलें, कैसे हम बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर सकते हैं। इसमें ना सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ना अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ना आपको अवेयर होना पड़ता है। तो आपको करना ये है कि जब भी आप किसी चीज़ के थॉट ले रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, उस चीज़ का अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप लगातार उसको सोच रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो। अभी के लिए इस चीज़ को हमें नहीं सोचना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। चाहे तो आप किसी एंटरटेनमेंट की चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने आप को अपनी चीज़ों में जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो थॉट हैं, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे, वहाँ से आप निकलेंगे और एक नई चीज़ को, नए थॉट को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, अपने आप को सोचेंगे, अपने आप से उस चीज़ पर काम करवाएंगे। यानी अब आप वो थॉट नहीं सोच रहे, अब आप नई चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ से आपको बेहतर महसूस होगा। ये चीज़ अगर आप लगातार करेंगे तो आपको एक अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव बदलाव फील होगा। इसके बाद है भाई, आपकी जो अटेंशन है ना वो प्रॉब्लम की साइड नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया,
यार वो इससे बात क्यों कर रहा है, यानी ये जो क्यों वाली चीज़ है, यानी प्रॉब्लम है, उस पर नहीं करना। हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। हमें खुद को बेटर फील करवाना है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर देखेंगे बाद में। इस तरीके का बिहेव आपको थोड़ा रखना पड़ता है। इससे होता है कि आपको अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा परेशानी फील नहीं होती, आप अपने अंदर थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो ये चीज़ करनी ठीक रहती है। इसके बाद अपने आप को ना थोड़ा पुश करना पड़ता है, यानी यार खुद को ना चैलेंज करना पड़ता है। यानी आपको ये नहीं सोचना कि ओवर थिंकिंग करता हूँ तो शायद इससे ना निकल पाए, ये मेरी आदत है, ऐसा नहीं सोचना। बल्कि अपने आप को चैलेंज देना, अपने आप को पुश करना है कि यार मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, मुझे बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, अपने बाकी काम करने हैं, जिससे अपने आप को बेहतर महसूस होगा। अपने दोस्तों से मिल सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मत सोचो कि ये तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। ऐसा नहीं, बल्कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करो, थोड़ा थोड़ा चैलेंज दो। इसके बाद भाई पास्ट की चीज़ें मत सोचो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर किसी वजह से आपके रिलेशन में इशू हुआ था, या किसी ने आपको कुछ बोला था जिसकी वजह से आपको ओवरथिंक होने लगी है, तो अब पास्ट की चीज़ें नहीं सोचनी, बल्कि अपने आप को प्रेजेंट में महसूस करवाना है। अब आपको ना अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, और ये तब होगा जब आप अपनी चीज़ों पर काम करेंगे। यानी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपको ये नहीं सोचना कि यार पास्ट में किसी के साथ रिलेशन था, उसने इस तरीके से ट्रीट किया था, अब जो आगे आने वाले लोग होंगे वो भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ये सब नहीं सोचना। बल्कि आपको लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है। अगर वो लोग सही हैं, उनसे बात करके आपको बेटर फील होता है तो अच्छी बात है, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर अपने आप को बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करो। जो भी आपको लगता है कि यार मुझे ये करके अच्छा लगता है, वो चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दोस्त बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके लोगों से मिलो, बातचीत करो। ये चीज़ आपको ना अपने अंदर से बेटर फील करवाती है, अपने अंदर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे मैंने बताया कि जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करते हैं, तो आपकी काफी ज्यादा मदद होती है आपके एटीट्यूड को बिल्ड करने में, और आपका एटीट्यूड आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। और दोस्तों कई बार ना लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो उस चीज को भी ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं क्यों कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। जबकि ये सब नहीं सोचना है आपको ना पहले यार परफेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको ध्यान देना है अपनी कंसिस्टेंसी पर, अपने काम पर। परफेक्शन आपकी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन पहले कंसिस्टेंट रहो। अगर आप छोड़ देते हैं, आलस करने लगते हैं, तो फिर वो जो परफेक्शन आने वाली भी होती है वो कहीं ना कहीं रुकती है, फिर वो कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है। तो पहले धीरे धीरे करके अपनी आदत बिल्ड करो, अपने काम को करो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। और जब भी आप लोगों से बात करते हो, उन्हें सुन रहे हो, तो उनकी बातों को ना बहुत ज्यादा दिल पर लेना बंद कर दो, बल्कि फिर ना फिल्टर करना शुरू कर दो। मतलब जहां पर आपको लगता है कि यार ये बात मेरे को समझनी चाहिए, उस चीज को समझो। जो आपको लगता है कि यार इग्नोर कर देनी चाहिए, तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ये चीज ना आपको ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा रोकती है। अगर आपको लगता है कि आपके काम की बात है, सामने वाला बंदा सही है, जो आपको सही समझा रहा है, तो उसकी बातों को थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो आपकी मदद करे। लेकिन अगर कोई लगातार आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और आप नहीं चाहते कि उसकी बातों का बहुत ज्यादा सोचें, तो आप बस उसकी बातों को सुनकर थोड़ा साइड कर दो और फिर अपनी चीजों पर काम करना स्टार्ट करो। और सबसे आखिरी है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अपने आप को एक बेटर नजर से देखना शुरू करो। आपका नजरिया आपकी पर्सनैलिटी पर इंपैक्ट डालता है, तो आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ऐसे उदास रहकर ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए। ये चीजें जो मैंने बताई है, अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं, तो आपको महीने 1.5 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पॉजिटिव फील होगा और आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे।